हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपिक्सकॉम। सो गाइज, आज हम लोग क्लास 8, 9 एंड 10 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट्स द फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन भी किससे? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है क्या। मतलब इतना ईजी तरीका आज आप लोग सीखोगे कि इसके बाद आई एम डैम श्योर कि इस बार कभी भी नहीं भूलोगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और ये चीज़ क्योंकि आपकी 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 9 में तो पूरा चैप्टर ही है, दैट्स द पॉलिनोमियल। तो देखते हैं, देखिए हमारे जो पॉलिनोमियल होता है वो किसके फॉर्म में होता है। ये होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। अब चूँकि जैसे कि टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना? यहाँ पे बोला है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म यहाँ पे कौन सा है? मिडिल टर्म है हमारा b। यानी कि यहाँ पर हमको इस b को ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक कैसे करना है? कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें क्या हैं? जैसे कि a हमारा फर्स्ट टर्म है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है। यानी कि b को ऐसा ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? a इंटू सी। मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? a इंटू सी। यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो कैसे? ये जो हमारा इधर वाला जो साइन होता है कांस्टेंट के बगल में, इसका मतलब होता है कि ये करना है, ठीक है, ये करना है। यानी कि प्लस है, यानी कि उस नंबर को हमको क्या करके आना चाहिए? प्लस करने पर क्या आना चाहिए? ये मिडिल टर्म आना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो साइन होता है ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे साइन किस चीज़ का लगेगा, ठीक है। इसको एक बार ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। यस, तो जैसे हम लोग का लिखा हुआ है x² प्लस 9x प्लस 18। तो अब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? जैसे x² है और यहाँ पे क्या है? 18। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है? स्प्लिट किसको करना है? 9 को। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? x² के आगे कोई भी नंबर नहीं लगा तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे? हम यहाँ पर 1 मान के चलते हैं, ठीक है। जब हमारे वेरिएबल के आगे जब कोई भी नंबर नहीं होता है, सो दैट मीन्स वहाँ पर क्या है? 1 है। यानी कि 1 इंटू 18 कितना हो गया? 18। यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। मतलब इस 9 को ऐसा ब्रेक करो, 9 को ऐसा ब्रेक करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 18 आना चाहिए। मतलब एक पजल की तरह यहाँ पर हमको सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 18 आए। अब मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और एक और चीज़ भी गिवन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? प्लस। तो इसका मतलब क्या है? ये करना है, क्या करना है? प्लस। और क्या है? उस नंबर को प्लस करने पर क्या है? प्लस करने पर बीच में टर्म कौन सा? 9। यानी कि प्लस करने पर 9 आए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस करने पर 9 आए? अब यहाँ पर बात ही रही कि साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे 9 के आगे कौन सा साइन लगा है? प्लस। यानी कि जो साइन लगेगा वो किसका लगेगा? उसमें प्लस का लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए? कभी कभी तो बहुत इजीली हमारा निकल आता है, ठीक है। मतलब ये देख लो कि 18 किसके टेबल में आता है, या अगर नहीं आ रहा है तो क्या निकाल लो? उसके फैक्टर्स निकाल लो। अगर हम 18 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा? जैसे कि 2, 9। अब देखो यहीं पर ही हमारा आ गया ये, ठीक है। यानी कि 2 हो गया और क्या हो गया? 9 हो गया। यानी कि 2 और 9, देखो ये दो ऐसे नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। और क्या यहाँ पर हमको क्या करना था? प्लस करना था। क्या यहाँ पर प्लस करने पर 9 आ रहा है? नहीं, प्लस करने पे 9 नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा 9 हो गया। अब इसके आगे इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ले लें 3, 3 एंड अगेन 3 और 1, इसके और प्रॉपर फैक्टर्स निकालें तो अब ये क्या बन गया हमारा? 2, 3 एंड 3, 2, 3 एंड 3। अब देखो क्या इसमें आ रहा है? 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या है? 3। क्या 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है? यस, ये भी हमारा हो गया। क्या 6 और 3 को प्लस करने पर 9 आता है? बिल्कुल हो गया। तो यानी कि हमारा वो कौन सा नंबर हो सकता है? वो नंबर हमारा 6 एंड 3 हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे x² है, यहाँ पे x² है ना, यहाँ पर एज इट इज़ x² लिख दो।
ठीक है, हमको स्प्लिटिंग इसकी करनी थी। ठीक है, प्लस वाले तो केस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं क्योंकि इसमें साइन का ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि प्लस 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 रहता है। और अब यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस क्या हमने स्प्लिटिंग करी थी, हमने स्प्लिटिंग करी थी हमारी 6 में और 3 में, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 3x प्लस 18। अब देखो हमने 9 को क्या करा, हमने 9 को स्प्लिट करा। किस में हमने स्प्लिट करा, हमने इसको 6 और 3 में स्प्लिट करा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या 6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 6 और 3 को प्लस करने पे 9 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी स्प्लिटिंग हो गई है। अब स्प्लिटिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रहता है इसमें ग्रुपिंग करनी, यानी कि x² प्लस 6x, इसका क्या बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, प्लस 3x प्लस 18, इसका क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया हमारा x प्लस 6, प्लस इसमें क्या कॉमन आ सकता है, 3, ये हो गया हमारा x प्लस 6। अगर हमारे ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर हमारा सेम आ जाता है, सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 6 और एक तरफ क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो बहुत इजी तरीका था ये, बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सिर्फ प्लस ही था यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है फर्स्ट और लास्ट में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए। तो 1 × 18 18 हो गया, यानी कि हम 9 को ऐसा स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, यानी कि प्लस करना है हमको। ठीक है, साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, तो प्लस करने पर आना चाहिए। तो हमारा प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो बस हो गई हमारी स्प्लिटिंग। आई होप कि वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 5x माइनस 24। अब अगेन देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। लास्ट टर्म क्या है हमारा, 24, यानी कि प्लस 5 को, ठीक है, यानी कि 5 को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। 5 को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। और अब यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, अभी तो प्लस था, वो तो इजी था। यहाँ पे माइनस है, यानी कि माइनस मतलब ये करना है हमें। ठीक है, यानी कि अब उसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और साइन कौन सा लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है प्लस का, यानी कि माइनस करने पर हमारा प्लस का 5 आना चाहिए। यानी कि 5 को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए। अगर आपको आता है ये वाला फिर तो बहुत इजी है। अगर नॉर्मली अगर कुछ ऐसी माइंड में नंबर आ जाता है, अगर नहीं आता है तो सिंपली क्या करो, इसके फैक्टर्स निकाल लो। जैसे कि 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3 एंड 1। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 2 8, तो ये हो गया हमारा 8 और लास्ट में क्या है हमारा 3, तो ये हो गया 3। देखो 8 और 3, क्या 8 3 24 होता है, बिल्कुल होता है। क्या 8 और 3 को माइनस करने पर 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि हमारे नंबर्स कौन से हो गए जिसमें हमको 5 को स्प्लिट करना है, दैट इज़ द 8 एंड द 5। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अगेन लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे x² है, एज इट इज़ x² यहाँ पे नोट डाउन कर दो। स्प्लिट किसको करना था, स्प्लिट तो हमको 5x को करना है। किस में हमने करा, अगर साइन की प्रॉब्लम आ रही है तो साइन अभी छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखो। एक तरफ हो गया 8x, एक तरफ हो गया 3x, आगे है -24, एज इट इज़ कॉपी कर दो -24। साइन हम लोग बाद में देखेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अपना पूरा एक सेट बना लिया, यानी कि x² 5x को हमने ब्रेक करा 8x और 3x में, और यहाँ पर क्या है -24, तो हमने लिख दिया -24। ऐसा हमने क्यों यहाँ पे साइन छोड़ दिया, क्योंकि साइन की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम साइन को देखते हैं। यहाँ पर बोला था कि माइनस करने पर आना चाहिए। अच्छा लर्नर्स, माइनस करने पर आना चाहिए, तो माइनस का तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे तो प्लस का साइन लगाए। अब हम प्लस का साइन कैसे लगाएं, तो अगर यहाँ पर बोला है कि माइनस करने पर ये आना चाहिए और वो भी प्लस का साइन आना चाहिए, इसका मतलब कि जो साइन यहाँ पे डोमिनेंट है वो साइन किसका रहा होगा, वो साइन हमारा ग्रेटर नंबर का रहा होगा।
क्लियर है। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर 8 है, तो यानी कि 8 को क्या दे दो, प्लस दे दो। और दूसरा हमारा क्या है साइन, माइनस, तो यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का लिखा होता, यहाँ पर अगर 5x के सामने अगर यहाँ पे माइनस का होता, सो दैट मीन्स आपको यहाँ पर 8 के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है, अभी मैंने बिल्कुल फर्स्ट में ये चीज़ डिस्कस करी थी कि ये साइन लगता है, ठीक है, -24, यानी कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो 8 और 3 को माइनस करने पे 5 आ रहा है, लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा इसका, ठीक है, ये हमारे बड़े नंबर का साइन है। क्लियर है। तो हमारा बड़ा नंबर क्या है, 8, तो 8 को हमने प्लस कर दिया और ये हमारा माइनस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी ग्रुपिंग करना। तो x² + 8x, इसका एक ब्रैकेट बन गया, -3x। हमें पता है कि माइनस का साइन जब हम बाहर लेते हैं तब हम अंदर के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट में साइन सेम हो गए। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x, अंदर बच गया x + 8, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच गया, 8। अब देखो दोनों हमारे ब्रैकेट सेम हो गए। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है सो दैट मीन्स हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक हमारा बन गया x + 8 और दूसरा बन गया हमारा x - 3। आई होप कि वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इज x² - 4x - 21। अगेन सेम क्राइटेरिया लगाएंगे। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, यानी कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, 4, यानी कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और माइनस करने पर 4 आए। फैक्टर्स किसके निकाल के देखते हैं, फैक्टर्स हम इस मल्टीप्लाई वाले के निकाल के देखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे है 21, तो 21 हमको पता है कितने टाइम कैसे आता है, 3 7 होता है 21। इज़ इट क्लियर। अगर 3 7 21 होता है तो देखो क्या 7 और 3 को माइनस करने पर 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो देखो ये तो हमारा इजी निकल आया है ना। अब देखो लिखने का तरीका, अगेन स्टार्टिंग क्या है, x² को हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, x², यहाँ पे क्या है 4x। अभी हम यहाँ पे साइन छोड़ देते हैं। अभी हमने ये देखा है कि 7x और 3x को माइनस करने पे 4 आ रहा है, बाद में लिखा है -21, एज इट इज़ लिख लो। अब हम साइन कंसीडर करेंगे, क्या करना है हमको, माइनस करना है, माइनस करने पर आना चाहिए। तो माइनस की कंडीशन क्या होती है, माइनस की कंडीशन तो होती है प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन ये क्या 4 के आगे साइन किसका लगा है, 4 के आगे साइन तो माइनस का लगा है। अगर 4 के आगे साइन माइनस का लगा है तो यानी कि बड़ा वाला साइन क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे जो साइन लगा है वो हमारे ग्रेटर का साइन रहेगा। तो अगर हमने इसको माइनस दे दिया तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। इज़ इट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग करेंगे। तो x² - 7x, इसका एक ब्रैकेट बन गया, प्लस 3x - 21 का एक ब्रैकेट बन गया। अब हम ये चेक करेंगे क्या दोनों ब्रैकेट में साइन सेम है, बिल्कुल सही है। अब हमारा सही हो सकता है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 7। सिमिलरली यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, x - 7। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो एक ब्रैकेट बन गया x - 7 और एक ब्रैकेट बन गया हमारा x + 3। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। अब यहाँ पे हमारा x² - 4x + 3, तो x² + 3 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, प्लस, यानी कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, कौन सा नंबर लिखा है, 4, यानी कि प्लस करने पर 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर 3, यानी कि जो मल्टीप्लाई वाला होता है हमको फैक्टर्स किसके निकालने हैं, हमको फैक्टर्स इसी के निकालने हैं जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है, तो यानी कि 3 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, बिकॉज 3 इज़ अ प्राइम नंबर, तो उसके और ज़्यादा फैक्टर्स तो होंगे नहीं। अब ये देखो कि क्या यहाँ पर 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है,
एग्जैक्टली 3 तो आ रहा है। क्या इनको प्लस करने पे 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है प्लस करने पे 4। तो इसका मतलब कि हमारे फैक्टर्स कंफर्म हो गए। चलो अब इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि सबसे पहले क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे साइन अभी छोड़ देते हैं। कौन से हमने नंबर देखे, एक हमने देखा 3x, एक हमने देखा x, आगे हमारा जो 3 है एज इट इज़ हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे साइन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस करने पर आना चाहिए, ठीक है, यानी कि माइनस का साइन आना चाहिए। क्या करने पर, प्लस करने पर। प्लस के लर्नर सिर्फ 2 ही केस होते हैं, या तो प्लस 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 होता है या तो माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर प्लस तो करना है, ठीक है, प्लस तो दोनों में है, लेकिन साइन किसका आना चाहिए, साइन कह रहे हैं माइनस का आना चाहिए। कोई केस कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड वाला, यानी कि माइनस माइनस प्लस हमको लगाना है। तो माइनस माइनस प्लस लगाना है, तो यानी कि ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अब आगे देखते हैं अब इसकी ग्रुपिंग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का एक ब्रैकेट बन गया, माइनस एक्स, बाहर माइनस ले लिया है तो अंदर का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3, माइनस, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिख दो, कितना हो गया, x माइनस 3। तो एक हो गया हमारा x माइनस 3 और एक हो गया हमारा x माइनस 1। सो हो गए हम लोग के। मतलब बहुत ज़्यादा इजी तरीका है ये, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में बस हमको इसी चीज़ का मेन ध्यान देना होता है कि हमको साइन किसका लगाना है, स्प्लिट किसको करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है। जैसे कि बताया था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब कि हम जो फैक्टर्स लिखेंगे, हम जो फैक्टर्स बनाएंगे वो भी हम इसी के बनाएंगे। स्प्लिट किसको करना था, मिडिल टर्म को, यानी कि बी को। यहाँ पे जो साइन है ये डिसाइड करता है कि उसको करना क्या है। प्लस है तो यानी कि नंबर को प्लस करने पर आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यानी कि नंबर को माइनस करने पर आना चाहिए। यहाँ पे ये कौन सा साइन होता है जो हमारा बी के बगल में होता है, ये हमारा साइन होता है कि हमको किसका साइन लगाना है, ठीक है, यानी कि प्लस है लेकिन साइन ये लगेगा, लेकिन ये साइन जाएगा किसके साथ, ये साइन जाएगा हमारा ग्रेटर नंबर के साथ। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन बहुत इजी से समझ में आ गए होंगे और अब इसके बाद कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो थैंक यू गाइज।